अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने देखा होगा कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वो बम्बू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ये एक बड़ा गलत किस्म का वर्ड है। लेकिन चाइना और इंडिया की लड़ाई में तंबू और बम्बू का वर्ड इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ लगती है, क्योंकि चाइना और भारत के मुतनाज़ा इलाके में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को आगे लगा लिया है। इस हवाले से आपको इस वीडियो में मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो नाज़रीन, भारत और चाइना की बॉर्डर की झड़प में वो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं जो गली मोहल्ले में एब्यूज़िव वर्ड समझे जाते हैं। आपने देखा होगा जब दो लोग आपस में लड़ें तो वो बम्बू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ा गलत किस्म का वर्ड है। लेकिन चाइना और इंडिया की लड़ाई में तंबू और बम्बू का वर्ड एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है जो इस्तेमाल हो रहा है। चाइना पहले अपने 5000 फ़ौजी इंडिया के अंदर ले गया, 72 फ़ौजी इंडिया के ज़ख्मी किए और अब वहाँ पर जाकर तंबू गाड़ दिए हैं और 80 के करीब तंबू गाड़ कर वो वहाँ पर बैठ गए हैं कि अब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। और वहाँ अब इंडिया ने अपनी फ़ौजें उतार दी हैं और ये सूरत हाल इंडिया के अंदर पैदा हो रही है और इंडिया चाइना बॉर्डर पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। अब इंडिया परेशान है कि एक तो चाइना अंदर घुस गया है और दूसरा वहाँ पर वो तंबू ले आया है, यानी टेंट जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं। और अब चाइना वहाँ पे तंबू गाड़ कर बैठ गया है और इंडियन आर्मी को चैलेंज कर रहा है कि हमें वहाँ से निकाल कर दिखाओ। असल में चाइना ने पैगाम दिया है कि उसने इंडिया के अंदर अपने दावे वाले इलाके लेकर ही रहना है, क्योंकि चाइना की इंटेलिजेंस के मुताबिक इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दूसरी जगहों पर कब्ज़े करने हैं। और इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर टीवी एंकर्स चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक तो चाइना के फ़ौजी आ गए, तंबू भी लगा दिए और इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पा रही। उनके आर्मी चीफ़ भी वहां पहुंच गए, लेकिन वो इंडियन आर्मी चीफ़ की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। हालिया दिनों में चाइना आर्मी ने इंडिया के बहुत सारे फ़ौजी अगवा किए, उनका असलहा छीन लिया, उनकी ठगाई की, पत्थरों से लाठियों से मारा, फिर फायरिंग की और उनके 72 फ़ौजी ज़ख्मी करके भारतीय फ़ौजी हस्पताल में भेज दिए। और सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अब चाइनी आर्मी वहाँ पर तंबू गाड़ रही है। इस हवाले से यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर एंकर्स की सूरत हाल अजीब व गरीब सी हो चुकी है और उनका बस नहीं चल रहा कि वो क्या करें। कुछ न्यूज़ चैनल्स पर एंकर्स कह रहे हैं कि चाइना फ़ैसला कर चुका है कि वो अपने इलाके कब्ज़े में लेकर रहेगा और इंशाअल्लाह अगर ऐसा होता है तो उसका बराह रास्त और सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा। एक इंडियन न्यूज़ चैनल पर खतून एंकर ने बताया कि सैटेलाइट की तस्वीरों से ये वाज़िया है कि सरहदी इलाकों में चीन की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। उन्होंने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसमें भारतीय और चीनी सिपाही आमने सामने थे और ये 5 मई का हादसा था। और अब सैटेलाइट की तस्वीरें बताती हैं कि चीन ने अपने कुल 80 तंबू लद्दाख में गाड़ दिए हैं और ये तंबू इक्साई चीन से मुल्हिक घाटी गुलवांग घाटी में लगाए गए हैं, जो बताते हैं कि चीनी फ़ौजी बड़ी तादाद में इस इलाके में तैनात किए गए हैं। इस खातून एंकर ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि चीन आखिर क्या चाहता है जो कि वो इस तरह की लगातार हमाकत कर रहा है। इनके बकौल सैटेलाइट की तस्वीरें बताती हैं कि चीन वहाँ एक बड़ी साजिश करने वाला है और ये पहली बार नहीं है। इस हिस्से में चीन पहले भी ऐसे काम करता रहा है, लेकिन इस बार चीन की हमाकत कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारतीय आर्मी चीफ़ को इलाके का दौरा करना पड़ा। और अब इस साजिश के बारे में सिफारती सतह पर बातचीत शुरू हुई है कि इन चीज़ों को उसी सतह पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि फ़ौजी सतह पर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। नाज़रीन, उसी टीवी शो में एक दूसरे भारतीय सहाफ़ी को बुलाया गया तो उसने कहा कि चीनी फ़ौज इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाती हुई नज़र आती है, लेकिन भारतीय फ़ौज की मुश्किल की वजह यह है कि भारतीय फ़ौज के पेट्रोलिंग के इलाके में चीनी फ़ौज ने सीधी सीधी मुदाखलत की है और यहीं से सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हुई। और इसकी बुनियादी वजह ये बनी कि चीनी दावे वाले भारतीय इलाकों में भारतीय फ़ौज अपनी रसद पहुँचाने के लिए इंतज़ामात कर रही थी और इस सिलसिले में एक सड़क बना रही थी और चीनी फ़ौज ने इसमें सीधी मुदाखलत कर दी, जिसकी वजह से माहौल इंतहाई ख़राब हो चुका है। अब देखना यह है कि सरहदी इलाके में ये झड़प जो हुई है ये मुस्तकबिल में किसी बड़ी जंग का पेश खैमा बनती है या इसको इसी तरह सफारती महाज पर हल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट्स ज़रूर करें। अगली वीडियो आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।